तो क्या चल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन गाइस। आज हम लोग बात करने वाले शार्क टैंक इंडिया के बारे में। तो क्या शार्क टैंक इंडिया शो को एक्सपोज कर दिया गया? वेल, शायद आप लोगों को पता होगा कि शार्क टैंक का सीजन 2 हैज कम टू एन एंड। इसका फिनाले एपिसोड कुछ दिनों पहले अपलोड हो गया था, बट उस एपिसोड के एक पर्टिकुलर सीन में कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। जहाँ बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर सामने आते हैं एंड वो अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं, तब सामने पांचों शार्क्स बैठे रहते हैं। सो इस पर्टिकुलर सीन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। सामने एंटरप्रेन्योर खड़े हुए, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ब्रांड एंड सामने पांचों शार्क्स बैठे हुए। अब एक सीन में तो यही चल रहा था, बट अचानक से नेक्स्ट सीन में उन्होंने गलती से एक दूसरा शॉट डाल दिया, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर सामने तो खड़े हुए, बट इधर शार्क्स बैठे हुए नहीं है, कोई और बैठे हुए यार इधर। सो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए यार इसको देखकर कि भाई रियलिटी शो चल रहा है क्या यार ये। एंड ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो सीजन फिनाले में एक एक्ट्रेस भी गई थी एज एन एंटरप्रेन्योर अपने ब्रांड को पिच करने के लिए, जहां इनका नाम है पारुल गुलाटी। एंड शायद आपने इनको पॉपुलर वेब सीरीज वगैरह में देखा होगा। अब इनको अपने हेयर एक्सटेंशन ब्रांड के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया एट द वैल्यूएशन ऑफ 50 करोड़, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने एक पोस्ट भी किया था जिसके नीचे उनके फैंस उनको कांग्रेचुलेट किए एंड दे वर हैप्पी फॉर हर। बट देन कुछ लोगों का थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग भी था। वो कमेंट करके बोलने लगे कि शी इज ऑलरेडी फेमस, उनके पास तो पैसा होगा ही। शार्क टैंक इंडिया शुड प्रमोट दोज एंटरप्रेन्योर्स जिनको सही में पैसा चाहिए। एक यूजर ने कहा शार्क टैंक सीजन 2 इज मोर लाइक बॉलीवुड, हर चीज मिलेगी स्वाद अनुसार। एंड समवन आल्सो रोट दिस, शार्क टैंक वालों को अब अश्नीर के बिना इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत पड़ गई है। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जापानीज यूट्यूबर मेगू के बारे में। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को पता होगा मैंने पूरा इनका होली वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। अगर आप नहीं जानते हो तो जाके एक बार देख लेना वीडियो। बट या इस इंसिडेंट के ऊपर काफी मेजर अपडेट्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेगू मल्टीपल ट्वीट्स की अपना स्टोरी बताते हुए, उन्होंने अराउंड 9 ट्वीट्स किए थे। तो मैं आप लोग को एकदम शॉर्ट में रीड करके बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने स्टार्ट किया बाय सेइंग कि ये इंसिडेंट उनके साथ मार्च 9 को हुआ था एंड उन्होंने ये वीडियो को पोस्ट किया था। बट सून इसमें बहुत सारे रिट्वीट्स आने लगे एंड उनको डीएम्स आने लगे। शी गॉट अ लिटिल बिट स्केर्ड, तो उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया एंड शी सेड सॉरी फॉर दिस। उन्होंने इस चीज के बारे में सुना था कि डे टाइम में स्ट्रीट्स में जाकर होली मनाना कैन बी अ लिटिल बिट डेंजरस फॉर वुमेन। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने 35 फ्रेंड्स के साथ जाके सेलिब्रेट करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर उनके साथ ये वाला इंसिडेंट हो गया। बट उन्होंने ये भी बताया कि इट्स हार्ड टू सी इन द वीडियो, बट द कैमरामैन एंड द अदर पीपल आर हेल्पिंग अस अलोंग द वे। मतलब कुछ लोग उनको हेल्प भी कर रहे थे एंड उनका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि होली फेस्टिवल को वो नीचा दिखाए इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। इट्स अ वंडरफुल फेस्टिवल। वो फिर से एक बार सॉरी बोली कि बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होने लगा एंड दे वर कंसर्न्ड बाय वाचिंग दिस वीडियो। बट या पुलिस ने उनको कांटेक्ट करके प्रॉमिस किया कि दे विल लुक इनटू दिस मैटर वेरी सीरियसली। एंड एंड में उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत अच्छे चीजें कही कि शी लव्स दिस कंट्री। वो बहुत बार यहाँ पर आके विजिट की है एंड एक इंसिडेंट से हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो पुलिस की तरफ से भी कुछ अपडेट्स आया है। उन्होंने कहा कि 3 बॉयज इंक्लूडिंग 1 जुवेनाइल हैज बीन एप्रीहेंडेड। उन्होंने कन्फेस कर दिया अपने गलती को एंड उनके अगेंस्ट जो भी एक्शन लिया जाएगा उसको इनिशिएट कर दिया गया है। बट दे आर स्टिल वेटिंग फॉर अ कंप्लेंट बाय द गर्ल। उनके तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आया अभी तक। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। सो थगेश के एक चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया, जहां वो रिसेंटली गए थे दोस्तकास्ट में एंड वहां पर वो काफी सारे चीजों के बारे में बात किए एंड उनमें से एक टॉपिक ये डीमोनेटाइजेशन वाला था कि उनका पूरा चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने। एंड ऑल्सो उनके मोस्ट व्यूड वीडियो में कितना व्यूज आया आप खुद उनसे सुन लीजिए। जैसे मैंने थगेश शो क्लिप्स का एक चैनल बनाया, उसमें सिर्फ मैं वो मेरा डीमोनेटाइज हो गया चैनल। क्यों? मेरा मोनेटाइज था, वो बोला कि आप रीयूज्ड कंटेंट यूज कर रहे हो। बोला भाई ये मेरा ही तो है, मेरा ही शो है यार। मतलब रीपर्पसिंग का वो प्राइस पे कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन बंद कर दिया कि किसी और का कंटेंट आप उठा रहे हो जबकि मैं ही चैनल चला रहा हूँ, मेरा ही शो है। मेरा तो दिल तोड़ गया भाई। 2 हफ्ते तक कुछ डाला नहीं था वो चैनल पे मैंने। मेरा मोस्ट व्यूड वीडियो 50 मिलियन है शॉर्ट्स पे। मैंने बोला मैंने जिंदगी में इतने व्यूज कभी देखे नहीं और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे मेन चैनल पे कभी आएंगे। एंड उससे पैसे कितने आए थे पता है? 1,500 रुपये। That's crazy bro। हमें 300 रुपये मिल गए थे, हमने बोला हम खुश हैं। 1,500 रुपए 50 मिलियन व्यूज के क्या होते हैं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली फैंस के लिए आज बहुत ही खुशी वाला दिन है, क्योंकि फाइनली उन्होंने एक टेस्ट मैच में 1205 दिन के बाद एक सेंचुरी मारा, जहां स्कोर्ड 186 रन्स इन 364 बॉल्स। एंड जब इनका इनिंग्स खत्म हो गया तब हम लोग को पता चला कि विराट कोहली वाज सिक। जहां अनुष्का शर्मा अपने स्टोरी में ये बताई, प्लेइंग थ्रू सिकनेस विद दिस कंपोजर इंस्पायरिंग मी ऑलवेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाकिब अल हसन के बारे में। तो गाइस, आप बांग्लादेश के पॉपुलर प्लेयर शाकिब अल हसन को शायद जानते होंगे। उन्होंने अपने एक फैन को कैप से मारा एंड ही गॉट वेरी एंग्री। जी बेसिकली वो कोई प्रमोशनल इवेंट के लिए जा रहे थे एंड वहां पे पूरा भीड़ कलेक्ट हो गया एंड मॉब में थोड़ा धक्का मुक्की तो चल ही रहा था, बट अचानक से कोई उनका टोपी उठा लिया एंड उनको बहुत गुस्सा आया। एंड आगे क्या हुआ आप खुद देख लीजिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप एल्विश यादव के ऊपर एक रोस्ट एक्सपोज वीडियो अपलोड किए जहां पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात की, बट एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने ये कहा, आज से 2 साल पहले हाथरस में एक लड़की का 4 लड़कों ने गैंग किया और उसको मार दिया। उसके बाद कई सारे पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और जस्टिस मांगा। 2 साल बाद अभी 7 दिन पहले उस चीज का फैसला आया। सच बताऊं, ऐसे कितने ही केसेस या हरेसमेंट के केसेस दब जाते हैं। कभी किसी लड़के का बैकग्राउंड पॉलिटिकल निकलता है या कहीं प्रशासन घूस खा लेती है। ऐसे में जस्ट इमेजिन कि कोई तुम्हारी बहन है जिसके स्कूल या कॉलेज में उसको एक लड़का छेड़ता है या बार बार परेशान करता है। मेंटली हरेस होने के बाद तुम्हारी बहन पुलिस में जाके कंप्लेंट करती है और वो सोचती है कि अगले दिन शायद वो लड़का उसको परेशान नहीं करे, पर अगले दिन वो लड़का उसे फिर से परेशान करता है और बोलता है कि ऐसी तो कितनी कंप्लेंट है मेरे नाम पे, ये सब तो दब जाती है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि दीप क्या बोल रहा है। अब सौरभ भास्कर ने मेरे पे केस कर दिया था। मेरे पापा का फोन आया मेरे पास, कह रहा पलट पा जा। मैंने की कंप्लेंट है, कह रहा हमें ना पता कंप्लेंट है फायर में। क्या मैं कहा इतनी कंप्लेंट पड़ी है मेरे पास मैं कहा कंप्लेंट है ये कुछ ना दब जावे। कंप्लेंट झूठी है या फेक है? नहीं, कंप्लेंट दब जाती है। अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे भारत का युवा कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाने के बाद इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए एल्विश यादव अपने व्लॉग में ये कहे, मेरे ऊपर एक रोस्ट निकाल रखा हमारे एक भाई ने, अपना एक भाई है तो नहीं कोई हेट नहीं है ना कोई वैसे मजाक मस्ती वाली बात है। क्रिटिसिज्म था कंस्ट्रक्टिव, बहुत सारी चीज़ें उसमें सही भी थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें पुरानी थी। बाकी उसमें एक चीज़ मेरे को काफ़ी सीरियस लगी जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसने हाथरस वाले केस को लेकर, मतलब इतना बड़ा सीन, इतना बड़ा केस को मेरे इससे कंपेयर करा है, वो चीज़ मेरे को काफ़ी गलत लगी। बाकी ओवरऑल भाई मेरे को कोई हेट नहीं किसी से, दुनिया रोस्ट निकालती है, पहले भी निकालती है, अब भी निकाल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एल्विश यादव के साथ एक काफी सीरियस एंड स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से उनको कंप्लेंट फाइल करना पड़ा। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। कोई फेक आईडी, यार मेरे नाम से इतनी ना फेक आईडी बन रखी है, टेलीग्राम पे बन रखी है, इंस्टा पे बन रखी है, उन तक कोई छोरी चारी बात कर ले, लड़कियों को लगे मैं बात कर रहा हूँ। मेरे घर पर चक्कर काटा, कई दिन हो गए, जिम भी आई बताई, एल्विस ने तो मेरे से शादी का वादा कर रखा है, मैं तो शादी करूंगी, ये वो करूंगा। हाँ पापा तो कह रही अंकल जी रिश्ता कब लेके आ रहे हो, मैं लेके आऊँ, आप लेके, ऐसी बात करा पापा। पापा ने कहा जी मैं छोटो मेरा पीछा। कंप्लेंट डाल तेरे खिलाफ? ना मैंने करी है कंप्लेंट। तूने मैंने भाई देखा, मैं कहा भैया ऐसे यार कोई भी लड़की आके थोड़ी ना कर कुछ और कल को कोई झंझाट लगा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहा उससे पहले हम ही सेफ होकर चले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो रिसेंट टाइम्स में शायद आपने सुना होगा कि मीम्स बनाने की वजह से कुछ लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दिया जाता है। वेल इस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन देते हुए बीस्ट बॉय शुभ ये ट्वीट किए, सो मेनी पीपल कांट हैंडल डार्क मीम्स इन दिस कंट्री, दे इंस्टेंटली टैग पुलिस एंड गेट पीपल अरेस्टेड हु मेक मीम्स और रील्स लाइक दैट, व्हाट आर दे गोना डू व्हेन दे फाइंड आउट ऑल दोस इंडियन memes pages on Reddit? That scene on Twitter will be interesting to watch. Basically saying कि Reddit में तो इससे भी भयंकर भयंकर memes बनते हैं, जब उसके बारे में लोगों को पता चलेगा तब क्या होगा यार। Anyways चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनमोल सच्चर एंड शीफू जी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। बेसिकली शीफू जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, वो चीज अनमोल सच्चर को अच्छा नहीं लगा था एंड वो एक रील बनाए थे इस टॉपिक पर, बट आफ्टर दैट उनको कुछ शॉकिंग कमेंट्स आने लगे जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा, मोस्ट ऑफ यू ऑल अंडरस्टूड एंड अग्रीड कि डिप्रेशन बहुत असली बीमारी है, असली प्रॉब्लम है। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, कुछ डीएम्स ऐसे हैं जो देखकर मैं शॉक्ड हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ और मतलब बिलीव ही नहीं होता कि लोग इस तरह से बोल सकते हैं। मतलब मुझे गालियां पड़ रही थी, थ्रेट्स मिल रहे थे, चलेगा, दैट्स ओके, बट द इस हद तक गिरना कि जब कुछ लोगों ने अपनी दिल की स्टोरी वो रील के नीचे शेयर की है, देव स्पोकन अबाउट हाउ देव सफर्ड, हाउ देव अटेम्प्टेड सुसाइड मल्टीपल टाइम्स, उस इंसान को जाकर पूछना तो फिर तो अभी तक जिंदा कैसे है? अगर तेरा डिप्रेशन इतना ही असली था तो तेरे सुसाइड अटेम्प्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद अस? शीफू जी पे तूने वीडियो कैसे बनाई, हिम्मत कैसे, वो सब ठीक है, बट ये सब तो मत करो। मैं आगे शेयर करता हूँ थोड़े स्क्रीनशॉट्स, चेक एंड कमेंट्स आप पॉज करके रीड कर ही सकते हो जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जकरबर्ग के बारे में। तो क्या मार्क जकरबर्ग इलॉन मस्क को कंपीट करने के लिए ट्विटर जैसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं? जहां कल इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आए एंड दिस पोस्ट वाज मेड, जिसको देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि दिस इज अ वेरी बैड बिजनेस मूव। एंड इनफैक्ट इलॉन मस्क भी एक ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए ये कहे, कॉपी कैट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अरमान मलिक के बारे में। तो अरमान मलिक कुछ आर्टिस्ट के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड इससे रिलेटेड उन्होंने ये ट्वीट किया, सैड टू सी दैट लिप सिंकिंग एट अ लाइव कॉन्सर्ट हैज बिकम अ नॉर्मल थिंग, लाइक कम ऑन, व्हाई इज देयर जीरो एफर्ट? द वर्स्ट पार्ट इज सम पीपल डोंट इवन लिप सिंक एंड दे लेट द ट्रैक प्ले एज इज व्हाइल दे वाइब, लाइक इज दिस अ जोक? डू यू नॉट केयर अबाउट योर फैंस? इंडिया आगे उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट जो ये सब करते हैं दे आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि आगे जाके कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाएगा आर्ट को सीखने में, क्योंकि वो लोग सोचेंगे अगर मेरे आइडल
चैनल्स ऐसा करते हैं तो मैं भी यही कर लेता हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूब के बारे में। सो इंडियन गवर्नमेंट एंड यूट्यूब मिलकर काम कर रही है टू बैटल फेक न्यूज। जहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू काफी सीरियस फेक न्यूज कभी कभी फैला दिया जाता है जो कंट्री को अफेक्ट कर देती है, लाइक फॉरेन अफेयर्स वगैरह रिलेशन खराब हो जाता है यार। सो इसी को बैटल करने के लिए यूट्यूब एंड इंडियन गवर्नमेंट एक साथ काम कर रही है एंड दे विल टेक द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई। सो होपफुली कुछ अच्छा सा सिस्टम बिल्ड हो जाए एंड ये सब बंद हो। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गोल्डस्मिथ ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन ट्रेक एंड टेक ने कंप्लीट कर चुके हैं 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन फ्री मिनाटी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। देन प्रिंस एडू हब को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। एंड फाइनली वीके अमेजिंग फैक्ट्स को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।